क्वेश्चन पेपर आउट होना बंद हो गया है, इसीलिए जो है नंबर ऑफ केसेस एकदम कम हो गए हैं। 10वीं के जो 10th की अगर बात करें, पास फार्मूले में तब बदलाव किया गया है, उससे कितना असर पड़ेगा सर, अगर बात करें परीक्षा परिणाम पर या गुणात्मकता पर? हमारा ऑन एन एवरेज 60 से 65% के करीब जो है एग्जामिनेशन का रिजल्ट रहता है। और मुझे लगता है कि क्योंकि ये ऑलोडा फॉर्मूला इसको सीबीएसई ने लागू किया हुआ है क्लास 10th में, तो हमने भी इसको जो अपने यहाँ पर लागू कर दिया गया है। और मैं समझता हूँ कि 85 से लेके या 80 से 95 के बीच में हमारा रिजल्ट रहेगा इस बार 10वीं का पास परसेंटेज। रिजल्ट कब तक जारी किया जाएगा? हमारे पूरे प्रयास हैं, क्योंकि साथ साथ में मूल्यांकन शुरू हो चुका है या हो जाएगा, तो इसके अंदर मैं समझता हूँ कि अप्रैल के महीने में ही हम रिजल्ट दे देंगे। शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर वीपी यादव, हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष, जिनका सीधे तौर पर कहना है कि न केवल परीक्षाओं की शुचिता को बरकरार रखा जाएगा, बल्कि साथ ही साथ परीक्षा परिणाम है वो भी प्रकाशित तरीके से अप्रैल के महीने में, जो परीक्षा परिणाम जून जुलाई के महीने में आता था, विद्यार्थियों को इस बात की प्रतीक्षा रहती थी, बाट जोते थे कि कब उनका परीक्षा परिणाम आए, कब अगली कक्षाओं में जो बड़ी कक्षाएं हैं, चाहे विश्वविद्यालयों की बात करें, महाविद्यालयों की बात करें, या फिर इस तरह के कोई दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, उनमें वो शिरकत करें, तो उसके मद्देनजर काफी उनको असमंजस रहता था इस बात को लेकर। लेकिन विद्यालय शिक्षा बोर्ड के द्वारा इस बार नए प्रोविजन किए गए हैं। एक नया प्रयोग, सुपरवाइजर्स जो है वो पीआरटी अध्यापक लगाए गए हैं, ऑब्जर्वर्स लगाए गए हैं हर परीक्षा केंद्र पर। इसके साथ साथ सबसे बड़ी बात यह है कि 3 कंट्रोल कक्ष पूरे हरियाणा में बनाए गए हैं। फ्लाइंग स्क्वाड्स की संख्या कम की गई है, 132 फ्लाइंग स्क्वाड्स पूरे प्रदेश में रहेंगी। हालांकि बच्चों की संख्या, विद्यार्थियों की संख्या की बात करें, वो यथास्थिति में है। 5,80,533 अभ्यर्थी 1484 परीक्षा केंद्रों पर उसी तरह से परीक्षा देंगे, लेकिन निगहबानी सीसीटीवी कैमरों की जद में होगी। सीसीटीवी कैमरे प्रत्येक परीक्षा केंद्र में लगाए गए हैं, मैंडेटरी किया गया है, परीक्षा ड्यूटी को भी मैंडेटरी किया गया है। साथ ही साथ दूसरी तमाम हिदायतें जारी की गई हैं कि अगर कोई परीक्षा ड्यूटी में लापरवाही बरतेगा तो निश्चित तौर पर न केवल विभागीय बल्कि अनुशासनात्मक कार्रवाई भी अमल में लाई जाएगी। बोर्ड मुख्यालय से वीडियो जर्नलिस्ट वीरेंद्र राजपूत के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज। हरियाणा प्रदेश में आज से वार्षिक परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और डीएलएड की परीक्षाओं यानी जेबीटी की परीक्षाओं की बात करें तो पूरे प्रदेश में आज से परीक्षाएं शुरू हो गई हैं। 1484 परीक्षा केंद्रों पर 5,80,533 अभ्यर्थी परीक्षा देंगे, जिनमें 55,183 अभ्यर्थी ओपन स्कूल के हैं। किस तरह की व्यवस्थाएं की गई हैं? हालांकि आज परीक्षा शुरू हो चुकी है और विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर वीपी यादव जी हमारे साथ हैं। सर, सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई, अग्रिम बधाई, शुभकामनाएं। आज से परीक्षाओं का दौर शुरू हुआ है। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के मुखिया होने के नाते किस तरह की तैयारियां आप बता पाएंगे? बहुत बहुत धन्यवाद रवि जी। हर सेंटर के ऊपर बड़े चाक चौबंद प्रबंध है। सारी की सारी परीक्षाएं जो है सीसीटीवी कैमरे की निगरानी में जो है आयोजित हो रही हैं। साथ में ही इस बार हर सेंटर के ऊपर 2 ऑब्जर्वर जो कि चेयरमैन को रिप्रेजेंट करते हैं, वो इस वक्त मौजूद हैं और वो अपनी जितनी भी उनकी पैनी नज़र पूरे सेंटर पर रहेगी और जितनी भी हमारे इंस्ट्रक्शंस हमने दिए हैं उन सबको लागू करवाने की जिम्मेवारी ऑब्जर्वर पे है। पारदर्शिता के लिए एक सरकारी स्कूल से प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी या पीजीटी लेवल का अधिकारी और ऐसे ही प्राइवेट स्कूल से भी प्रिंसिपल लेवल का अधिकारी उस सेंटर पे मौजूद हैं इस वक्त। तो पूरे ही पारदर्शिता से परीक्षाएं संचालित की जाएंगी। स्टेट की परीक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों से निगहबानी की जाती थी, लेकिन इस मर्तबा जो है हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की 10वीं 12वीं की परीक्षाओं में सीसीटीवी कैमरों से निगरानी की जा रही है। किस तरह से कंट्रोल कक्ष स्थापित किए गए हैं सर, और किस तरह से उनकी मॉनिटरिंग की जा रही है? इस बार क्या है कि सीसीटीवी ज़्यादातर हमारे सेंटर्स ग्रामीण क्षेत्र में भी हैं, तो वहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि कई बार नेटवर्क कवरेज नहीं होती, तो इसलिए बहुत सारे कंट्रोल रूम में सीधा प्रसारण होना मुश्किल हो जाता है। लेकिन इसी को हमने एड्रेस करने के लिए इस प्रॉब्लम को वहाँ पर हमने 2 ऑब्जर्वर्स हमेशा रखे हैं। वो सुनिश्चित करेंगे कि वहाँ पर जो इंटरनल कैमराज हैं वो सारे चलें, पूरे एग्जामिनेशन की रिकॉर्डिंग हो और शाम को जैसे ही परीक्षा खत्म होगी उसके बाद सारी की सारी रिकॉर्डिंग को वो हार्ड डिस्क से अपने कब्जे में लेकर बोर्ड के अंदर पहुँचाएंगे। एक दौर था जब नकलची जो है हावी रहते थे, तू डाल डाल मैं पात पात। विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अधिकारी कर्मचारी इस जद में लगे रहते थे कि किस तरह से नकल को रोका जाए। परीक्षा पेपर लीक होते थे, उसके बाद दोबारा से पुनर्परीक्षा आयोजित की जाती थी। कहीं न कहीं बोर्ड का खर्चा भी बढ़ता था, बोर्ड की साख पर भी सवाल खड़े होते थे। लेकिन जिस तरह से नई व्यवस्थाएं की गई हैं, क्या कोई इजाफा उनमें इस बार किया गया है?
क्यूआर कोड, हिडन फीचर्स जो है इस तरह से इम्प्लीमेंट आपके द्वारा किए गए थे। क्या कोई नई व्यवस्था की गई, कोई नया प्रोविज़न इस बार? देखिए, जो हमारा टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन से जैसे अल्फ़ा न्यूमेरिक कोड, क्यूआर कोड और हिडन फीचर जो है जो हमने 2000 मार्च 2023 में फर्स्ट टाइम उनका उपयोग किया था, वो इस बार भी एज़ इट इज़ इंटैक्ट हैं और कोई भी इसके अंदर वो अपने आप में एक पूरा का पूरा इनोवेशन है। उसके अंदर अगर कोई भी किसी तरह की हेरा-फेरी करने की कोशिश करेगा तो वो तुरंत पकड़ा जाएगा। तो इस वक़्त उस टेक्नोलॉजी को जो हमने उपयोग किया उसे किसी तरह का कोई चैलेंज नहीं मिला है। कभी अगर चैलेंज मिलेगा तो आगे देखा जाएगा, लेकिन इस वक़्त वो पूरी तरह कारगर सिद्ध हो पाई है। बोर्ड इतिहास में पहली मर्तबा पीआरटी अध्यापकों को बतौर सुपरवाइजर लगाया गया है। तमाम परीक्षा केंद्रों पर बोर्ड के द्वारा ड्यूटी लगाई गई है। हालाँकि पहले अगर किसी परीक्षा केंद्र पर किसी तरह से किसी स्टाफ की कमी होती थी, तो इसी तरह अगर बात करें तो जो केंद्र अधीक्षक हैं वो खुद अपने स्तर पर इस तरह की ड्यूटियाँ लगाते थे। पहली मर्तबा जो है सुपरवाइजर लगाए गए हैं पीआरटी अध्यापक, जो कि शिक्षा विभाग का अहम अंग है। इसके पीछे क्या मकसद रहा सर? क्या मंशा रही इसके पीछे? देखिए, पहले सबसे पहले हमारा जो नया इनोवेशन और सिस्टम है कि हमने साथ ही साथ इस बार ये डिसाइड किया था कि मूल्यांकन का कार्य साथ चलेगा। यानी एक तरफ परीक्षाएँ होंगी, दूसरी तरफ मूल्यांकन का कार्य चलेगा। मूल्यांकन के लिए हमें मैक्सिमम जो है लेक्चरर्स या पीजीटीज़ की आवश्यकता पड़ेगी। इसे ध्यान में रखते हमने डिसाइड किया कि इस बार जो पीआरटी टीचर्स हैं, प्राइमरी टीचर्स हैं, उनको परीक्षाएँ संचालित करवाने के लिए उनका जो है उनकी ड्यूटीज़ लगाई जाएँगी और जो तीसरे चौथे दिन से क्योंकि मूल्यांकन शुरू हो जाएगा, तो इसके लिए हमने डिसाइड किया कि जो पीजीटीज़ जिनको हमने ज़्यादातर फ्री रखे हैं, उनकी ड्यूटीज़ मूल्यांकन के लिए साथ के साथ लगी जाएगी। तो एक तरह से इस बार हमने हर तरह के हर लेवल के टीचर को जैसे हो चाहे पीआरटी हो, टीजीटी हो, पीजीटी हो, सबको एक साथ जो है परीक्षाओं की ड्यूटीज़ में लगा लिया है। एक इश्यू आया था सर कि जो केंद्र अधीक्षक बतौर जो है पर्यवेक्षक बात आई थी कि स्कूलों के जो मुखिया हैं, चाहे निजी स्कूलों की बात करें, गवर्नमेंट स्कूल्स की बात करें, तो एक इश्यू आया था कि वो ड्यूटी देने में असमर्थ है और सारे प्रशासनिक कई सारे कार्य करने हैं। उस दिशा में भी कोई हिदायतें आपके द्वारा जारी की गई, कोई किसी तरह का कोई अमेंडमेंट? जी, कल सरकारी स्कूल के बहुत से प्रिंसिपल जो एजुकेशन ऑफिसर्स की एसोसिएशन मुझसे मिलने आई थी। उसके बाद वो अपनी समस्याएँ बताई कि उन्होंने बहुत सारे ऐसे हैं जिनके पास वो डीडी पावर्स भी हैं और बहुत सारे गवर्नमेंट्स के जो साल के फाइनेंशियल ईयर के आखिर में उनको बहुत सारी ग्रांट्स आ जाती हैं जिनका 31 मार्च से पहले-पहले यूटिलाइज़ करना बहुत आवश्यक है। इसीलिए उनकी बात को और उनकी समस्याओं को समझते हुए मैम ने उनको ये छूट दी कि अगर कहीं ऐसा है कि ग्रांट यूटिलाइज़ेशन की दिक्कत आ रही है या उनके पास समय नहीं है ड्यूटी देने का, तो वो अपने सीनियर मोस्ट जो लेक्चरर है, उसको अपनी जगह मनोनीत कर सकते हैं, भेज सकते हैं और इसकी सूचना बोर्ड को भी दें साथ में। तो इस तरह से उनकी प्रॉब्लम को हमने एड्रेस किया है। 3 से 4,000 नकल के अनुचित साधन प्रयोग के मामले बनते थे। हालाँकि विगत में ये जो है संख्या कहीं न कहीं तुलनात्मक तौर पर अगर बात करें वो घटी भी है सर। उसके मद्देनज़र क्या वजह यही है कि फ्लाइंग स्क्वाड्स वो कम की गई हैं पूरे प्रदेश में इतने परीक्षा केंद्रों पर, या कोई इससे इतर भी कोई और वजह हो सकती है इसके पीछे? देखिए, सबसे पहले अब मीडिया खुद ही इस बात को एक्नॉलेज कर रहा है आजकल तो कि पहले बहुत भीड़ हो जाती थी एग्ज़ामिनेशन सेंटर्स के बाहर और बहुत सारी पर्चियाँ फेंकी जाती थी। उसका मेन कारण था कि पेपर आउट होना और पेपर आउट होते ही उसके सॉल्यूशन बनते थे और नकल करवाने लोग बाहर आते थे। जब पेपर ही आउट नहीं हो रहा, नकल बनकर आ नहीं रही है, तो केसेस बनेंगे कहाँ से? 2022 के अंदर क्यूआर अल्फान्यूमेरिक कोड हमने लगाया उससे पहले पूरे प्रदेश में 3,800 केसेस 3800 केसेस थे। 2023 में जब पहली बार अल्फान्यूमेरिक और क्यूआर कोड लगे और पेपर आउट होना बंद हो गया, उसके बाद 1800 के करीब आ गई ये केस और इस बार सितंबर-अक्टूबर 2023 के अंदर जो परीक्षा हुई थी, जिसके अंदर क्लास 10th, 12th, डीएलएड और एसटेट सभी को मिला के मात्र 226 केस थे। तो इसके अंदर बड़ा स्पष्ट है क्योंकि नकल बंद हो गई है, क्वेश्चन पेपर